नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 3/8/2021 को एक बीपीएसएम के द्वारा लेटर जारी किया गया था, जिसमें यह बात कही जा रही थी कि अब जो भी कार्यपालक सहायक होंगे उनकी बहाली बीपीएसएम लेगा। और उसी के जवाब में एक लेटर और 12/8/2021 को जारी किया गया था, जिसमें बात कही जा रही थी कि यह बहाली बेल्टॉन के द्वारा ही की जाएगी। तो दोनों के लेटर में क्या संबंध है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह चर्चा करेंगे और आपके जो भी आपके मन में दुविधा है उसको दूर करेंगे। तो वीडियो पर चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ताकत प्रदान करता है। आइए चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों आज हम दो लेटर पर चर्चा करेंगे। एक तो लेटर यह है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो 3/8/2021 को बीपीएसएम द्वारा प्रेषित किया गया था, और एक लेटर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। वह जो आपको बाद में लेटर दिखाएंगे वह आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस लेटर को ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, तो हम इस लेटर को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग लेटर को पढ़ते हैं। आप जैसा देख रहे होंगे कि यह लेटर पटना दिनांक 3/8/2021 का है और विषय है कार्यपालक सहायकों की प्रक्रिया से संबंधित बैठक आहूत करने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त प्रसंगाधीन विषय कहना है कि पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में एक एक कार्यपालक सहायक की सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में कार्यपालक सहायकों की सेवा बिहार प्रशासन सुधार मिशन के जिला स्तरीय पैनल से उपलब्ध कराई जा रही थी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि चूँकि अभी फिलहाल पंचायती राज में 7,000 साढ़े 7,000 के करीब कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बेल्टॉन के द्वारा रिक्रूट किए गए थे और कुछ जो है वह बीपीएसएम के द्वारा रिक्रूट किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ वही बात की जा रही है कि अब उनके अलावा एक एक और कार्यपालक सहायक हर एक पंचायत में देना है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक पंचायती राज में दो दो कार्यपालक सहायक रहेंगे। यानी कि अभी भी अगर हम लोग देखें तो हमारे बिहार के पंचायती राज में लगभग 8 से साढ़े 8 हज़ार पद खाली हैं। अगर बेल्टॉन चाहे तो हम लोगों को एक साथ 7,311 अभ्यर्थियों को एक साथ रिक्रूट कर सकता है, लेकिन बेल्टॉन तो बेल्टॉन है, कछुए की चाल चलता है। और यहाँ यह भी कई बात कही जा रही है कि पूर्व में जो है आप लोग जानते होंगे कि हर एक जिला के डीएम जो है वह रिक्रूटमेंट निकालते थे, विज्ञप्ति निकालते थे और एग्ज़ाम लेकर, रिटर्न एग्ज़ाम लेकर, टाइपिंग टेस्ट लेकर और कार्यपालक सहायक की भर्ती करते थे। पहले यह भर्ती जिला के डीएम के हाथ में था, लेकिन बाद में कहा गया कि यह अब बेल्टॉन से होगा। ठीक है, तो आगे अब पढ़ते हैं। लेटर में लिख रहा है कि विदित हो कि पिछले वर्ष यह निर्णय लिया गया कि कार्यपालक सहायकों की सेवा बिहार प्रशासन सुधार मिशन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, बल्कि बेल्टॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह निर्णय बिहार प्रशासन सुधार मिशन एवं बेल्टॉन के स्तर पर हुई बैठकों में लिया गया था। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि पहले जो था वह बीपीएसएम यह एग्ज़ाम लेकर कार्यपालक सहायकों की और उन लोगों को भर्ती किया करता था, लेकिन बाद में यह हुआ कि बीपीएसएम अब इस एग्ज़ाम को नहीं लेगा, बल्कि बेल्ट्रॉन जो कि आईटी सेक्टर, बिहार का आईटी सेक्टर का एक मुख्य केंद्र है, यह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम लेगा और यह बहाली करेगा। और यह निर्णय लिया गया था तभी हम 7,311 अभ्यर्थी जो थे वो पास हुए थे, और ये बेल्टॉन के थ्रू ही हम लोग एग्ज़ाम देकर पास हुए थे। ठीक है, तो यह निर्णय लिया गया था कि अब बिहार प्रशासन सुधार मिशन मतलब कि बीपीएसएम जो है वह अब एग्ज़ाम नहीं लेगा, बल्कि बेल्टॉन लेगा। आगे पढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि बेल्टॉन के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटरों को विभिन्न दूरगामी जिलों में अल्प मानदेय पर कार्य करने में कठिनाई है। साथ ही बेल्टॉन के माध्यम से कर्मियों को उपलब्धता में विलम्ब भी हो रहा है। यहाँ यह बात गलत कही जा रही है, क्योंकि हम बेल्टॉन अभ्यर्थी जो हैं वह कभी दूर जाने से नहीं घबराते हैं। और हम लोग जब भी अपना फॉर्म भरे हैं या कुछ भी कार्यपालक सहायक जो भी हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, वह जब भी अपना फॉर्म भरे हैं तो हम लोग अपना 5 प्रेफरेंस ज़रूर डाले हैं, जो कि हमारे निकटवर्ती जिला है उसमें हम लोग 5 अपना डालते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो मतलब जहाँ भी हम लोग को बेल्टॉन भेजे हम लोग नहीं घबराते, हम लोग जाके काम करते हैं। तो यहाँ पता नहीं किस बिना पे लोग कह रहे हैं कि हम लोग को दिक्कत होता है। हमें तो नहीं लगता किसी डाटा ऑपरेटर को दिक्कत होगा। और लेकिन यह बात यहाँ सही कहा जा रहा है कि बेल्टॉन जो है वह देरी कर रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर देने में। बेल्टॉन के पास जब इतनी सारी अधियाचना है, इतने सारे पोस्ट हैं, तो फिर बेल्टॉन क्यों नहीं जल्दी जल्दी काम कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। कार्यपालक सहायकों की सेवा पूर्ववत बिहार प्रशासन सुधार मिशन के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर संचिका इतना प्रमुख सचिव बिहार सरकार की सहमति प्राप्त है। अब यहाँ कार्यपालक सहायक की फिर से बहाली करने के लिए बीपीएसएम ने जो है वह एक प्रस्ताव दिया है, तो उसी को पारित करने की बात की जा रही है कि बीपीएसएम फिर से यह एग्ज़ाम ले कार्यपालक सहायक की और फिर से बहाल करें।
अतः अनुरोध है कि कार्यपालक सहायकों की सेवा पूर्व बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के माध्यम से स्थापित करने हेतु एक बैठक आहूत करने की कृपा की जाए। इसीलिए बीपीएसएम जो है वह एक अपील कर रहा है कि बीपीएसएम से फिर से एक रिक्रूट करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर को फिर से हम लोग एक क्या करें, मीटिंग रखें और बीपीएसएम के थ्रू ही हम लोग कार्यपालक सहायक की भर्ती करें। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, हम लोग देखते हैं आगे के लेटर में क्या कहा जा रहा है इसके जवाब में। तो यह हमारा दूसरा लेटर है जो कि 3/8/2021 को हुए मीटिंग के जवाब में यह प्रेषित किया गया है और यह लेटर दिनांक 12/8/2021 को प्रेषित किया गया है। ठीक है, प्रेषक जो है वह अमृतलाल मीणा जी हैं, उप अपर मुख्य सचिव। तो यह क्या जवाब दे रहे हैं कि विषय है कार्यपालक सहायकों के चयन की प्रक्रिया से संबंधित बैठक आहूत करने के संबंध में। महाशय, पंचायती राज विभाग का पत्रांक 4113 दिनांक 3/8/2021 का कृपया संदर्भ किया जाए। यह 3/8/2021 का जो मीटिंग हुआ था बीपीएसएम जो कह रही थी कि अब हम लोग को यह कहा जाए कि हम लोग अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करें, तो वहीं यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि यह उनको जवाब दिया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में एक एक कार्यपालक सहायक की सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यहाँ भी वही बात की जा रही है कि फिर से और एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कार्यपालक सहायक की भर्ती हर एक पंचायत में लेनी है। अद्यतन समीक्षा से यह विदित है कि राज्य के कुल ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के पूर्व में 8387, वर्तमान में 8068 के विरुद्ध 7686 पंचायतों में कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हो गए हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जब ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन नहीं हुआ था उस टाइम पे 8387 ग्राम पंचायत थे हमारे बिहार में, और पुनर्गठन के बाद जो अभी है फिलहाल 8068 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 7686 पंचायतों में कार्यपालक सहायक ऑलरेडी काम कर रहे हैं। यानी इस डाटा के आधार पे अभी भी हमारे कुल ग्राम पंचायतों में लगभग 8 से 8,500 लगभग डाटा इंटरप्रेटर का पोस्ट खाली है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बेल्टोन से पिछले कुछ माह में 291 डाटा एंट्री ऑपरेटर के उपलब्ध हो जाने की सूचना है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में बेल्टोन ने 291 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करवा दी है। बेल्टोन से की जा रही अद्यतन समीक्षा के आधार पर यह विदित है कि बेल्टोन द्वारा पर्याप्त संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर को उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ यह बात कही जा रही है कि जहाँ जहाँ से याचना आ रहा है वहाँ बेल्टोन जो है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर मुहैया करा रहा है। वैसी स्थिति में पंचायती राज विभाग के उक्त संदर्भित पत्र को वापस लेते हुए बेल्टोन के माध्यम से रिक्त पदों को भरने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि बीपीएसएम जो यह बात कह रही थी कि हमको बहाली करने का फिर से मौका दिया जाए, तो उस बात को यहाँ पर निरस्त किया जाता है और यह कहा जा रहा है कि बेल्टोन जो है वह समय समय पर डाटा एंट्री ऑपरेटर दे रही है। इसीलिए जो आगे की जो कार्रवाई होगी, आगे जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल होंगे वह बेल्टोन के माध्यम से ही बहाल होंगे। तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएसएम यह एग्ज़ाम या कोई बहाली या एग्ज़ाम नहीं लेने जा रही है। जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे वह बेल्टोन के द्वारा ही भर्ती किए जाएंगे। यानी हम 7311 अभ्यर्थी जो हैं उनकी बहाली बहुत जल्द हो सकती है हर एक पंचायत में। धन्यवाद दोस्तों।